हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर ज्योग्राफी ऑफ एसएससी बोर्ड। सो गाइस, फाइनली आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं ज्योग्राफी में, और अब वो दो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बचे हैं जो आपको बहुत ही आसानी से 20 मार्क्स गेन करवा देंगे। एक है आपका मैपिंग और दूसरा है आपका टोपोशीट। आज की जो वीडियो है वो आपको मैपिंग के लिए, ठीक है। ये आधा एक घंटे की जो होगी, आधे घंटे के अंदर हो जाएगी ये वीडियो, और आपको ये आधे घंटे आपको क्या करेंगे, 10 मार्क्स पूरे पूरे फेच करने में मदद करेंगे। और वो 10 मार्क्स किसमें ऐड होंगे आपको पता है, वो 10 मार्क्स आपके टोटल मार्क्स में ऐड होंगे, और जो हमारा और आपका एम है 100 मार्क्स का ज्योग्राफी में, वो पूरा करवाएंगे। सो आप बस ऐसा करिए कि आपके पास अगर घर पे मैप हो तो आप मैप लेके बैठिए, नहीं है तो ये वीडियो को देखिए और फिर मैप लेके आइए, या फिर आप रफ डायग्राम में मैप बनाइए, प्रैक्टिस करिए, इस वीडियो को 3-4 बार देखिए। और जब आपको आखिरी में आपको पता चलेगा कि ये आपके सारे टॉपिक्स जो होंगे, सारे पॉइंट्स जो होंगे, वो आपको बड़ी ही आसानी से क्या होंगे, एकदम डायहार्ट बाय हार्ट तैयार हो जाएंगे, और वो आपको 10 मार्क्स फेच करने में मदद करेंगे। और आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भाई देखो, ज्योग्राफी में रिलीफ फीचर्स में बहुत सारी चीजें, सब पढ़ना ही नहीं है हमको, बस उतना पढ़ना है जितना आपके सिलेबस में है, ठीक है। कुछ माउंटेन्स हैं, कुछ प्लेन्स हैं, कुछ प्लेट्यूज हैं, वो पढ़ लेंगे, वो मार्क करना सीख लेंगे, और आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। बस सही लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक। चलिए, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि अगले आधे घंटे आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैप में क्या है भाई, देखिए, वॉन्डरलस्ट बनने का सबका शौक होता है, सबको घूमना होता है, इंस्टाग्राम पे फोटोज डालनी होती है, यहाँ घूम रहे हो वहां घूम रहे हो। भाई कैसे पता चलेगा कहाँ घूम रहे हो, भाई मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको पता होना चाहिए ये कौन सी जगह है, ठीक है। आपको हम रिवर के बाहर खड़ी कर दें और खड़ा कर दें, और पता ना हो आपको ये कौन सी रिवर है, ये कहाँ कहाँ से बहती है, कहाँ इसका सोर्स है, तो क्या मतलब है यार, ठीक है। आपको नाले के पास खड़ा कर देंगे, कह देंगे भाई ये तो रिवर है, और आपको ओह ये भी एक रिवर, समझ रहे हो। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है मैपिंग। चलिए, पहला जो मैपिंग का है वो है माउंटेन्स का, पीक और प्लेट्यूज का। देखिए, माउंटेन पीक्स और प्लेट्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अक्सर आप लोग का शौक क्या है भाई, माउंटेनियस प्लेस पे जाएंगे, ठीक है, वहां पे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पीक्स देखेंगे, बट वो है कहाँ कहाँ पे वो तो देख लीजिए। चलिए, ठीक है, तो पहले देखते हैं हिमालयास। हिमालयास कहाँ है आपको पता है, राइट। हिमालयास ये है आपकी हिमालयास, यहाँ जम्मू से शुरू होती है, और ये नेपाल, चाइना, और ये हिस्सा क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हिमालयास बोलते हैं, है ना। चले, पेन चेंज कर देते हैं। ये क्या है, इनको हम हिमालयास बोलेंगे। तो अगर आपके मैपिंग में कभी भी आया हिमालयास मार्क करने का, तो आप मार्क कर दोगे, सिंपल है। पहला पॉइंट क्या है, हिमालयास का, वो हो गया। दूसरा क्या है, काराकोरम। देखिए, अब हिमालयास के और ऊपर जो माउंटेन रेंज है उसको बोलते हैं काराकोरम। ये यहां पे आप देखोगे, यहां पे आपकी क्या है, काराकोरम, ठीक है। कौन सी है, काराकोरम, ठीक। और ये कौन सी है, हिमालयास, ठीक है। साथ साथ मार्क करके चलते रहो, ठीक है। अच्छा ठीक है, अगर अभी आपके पास पर्टिकुलर आपके पास मार्क वो नहीं है मैप, तो आप ऐसा करो, आप रफ डायग्राम में ऐसे बना लो, रफ डायग्राम में आप इंडिया का मैप बना लो जैसे मैं बनाता हूं, ठीक है। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, और ऐसे करके रफली बना लो, ताकि आपको क्या हो, थोड़ा सा आइडिया लग जाए, ठीक। ऐसे बना लो रफ डायग्राम में, और इस जगह पे क्या कर दो, ये यहां पे आप क्या कर दो, आप बना लो हिमालयास, और यहां पे बना लो आप लोग काराकोरम, ठीक है। चलिए, तो ये दो हो गए, ठीक। तीसरा कहां है, आप लोग के पास मैप होगा, है ना। तीसरा कहां है, अरावलीज। अब याद करिए अरावलीज, भाई मार्क करने को हम बता देंगे अरावलीज यहाँ है। अरावलीज के ऊपर हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको क्लाइमेट चैप्टर में, वो रिकॉल हो रहा है कि नहीं। अरावलीज क्या करती हैं, अरावलीज आपके मॉनसून विंड्स को क्या करती हैं, थार डेजर्ट की तरफ जाने से रोकती हैं, जिसकी वजह से ये एरिया पूरा डेजर्ट बन जाता है। तो ये हो गई क्या, अरावलीज। कौन, अरावलीज, ठीक है। मार्क करते रहिए, ठीक है, ताकि आपको हर पॉइंट पता रहे कौन कहां पे। अरावलीज हो गया, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली बोले अरावलीज कहां है, तो अरावलीज असल में क्या है, अरावलीज देखोगे वो यहां से शुरू होती है और दिल्ली तक जाती है। भले बहुत हाई माउंटेन रीजन रही है, मगर माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो ये अरावलीज माउंटेन होगी। फिर कौन सी है, विंध्यास। अब आपने कभी पढ़ा होगा विंध्यास, आप लोग अगर इंडिया यूपी के साउथ सदर्न पार्ट में जाओगे तो आपने कभी विंध्याचल सुना होगा, ठीक है। तो विंध्यास कहाँ पे है, अभी आप लोग ने कभी देखा विंध्यास कहाँ है,
ठीक है। विंध्यास कहाँ है और सतपुरा कहाँ है, ये कहाँ है, ये है आपके इंडिया के। देखिए विंध्यास और सतपुरा को पढ़ने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका क्या है, विंध्यास और सतपुरा पढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए, बस ये दो रिवर्स को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन सी, नर्मदा और तापी। देखिए नर्मदा के टॉप, ये ऊपर वाली जो माउंटेन रेंज है उसको बोलते हैं हम लोग विंध्यास, ठीक है। और नर्मदा और सतपुरा के बीच में जो है, सॉरी नर्मदा तापी के बीच में जो है वो बोलते हैं हम लोग सतपुरा। कौन सी, सतपुरा। मतलब दो रिवर्स आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है, कौन सी, नर्मदा और तापी, जो कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के जो नर्मदा के ऊपर होगी जो माउंटेन रेंज उसको विंध्यास बोलेंगे। और याद रखिए हम लोग ने यहाँ पे बना दिया, ये जाती है यहां से लेके यूपी के पार्ट तक जाती है, ठीक है। तो आपको खाली हल्का सा मार्क करना है, पूरा नहीं बनाना है कि भाई कहाँ कहाँ तक जा रही है, ठीक है। तो विंध्यास वो हो गई, और उसी के जस्ट नीचे पैरेलल एक रिवर जा रही होगी जिसको तापी बोलते हैं, उसी के नॉर्थ में कौन सी रिवर है, माउंटेन है सतपुरा, ठीक है। तो ये कुछ माउंटेन रेंजेस हो गए, ठीक है। अब आता है आपका वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, नाम से पता चल रहा है वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट्स। अब इन सबको आपको हम मैप पे दिखाएंगे, परेशान मत होइए, ठीक है। कहां पे वेस्टर्न घाट्स, ये आपके हैं वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। और ये आपके क्या है, ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। ये हो गए, नाम से पता चल रहा है वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, ठीक है। फिर क्या है, फिर आपके आते हैं माउंट गॉडविन ऑस्टिन या फिर माउंट केटू। अब देखिए माउंट गॉडविन ऑस्टिन या माउंट केटू आपको पता है कि नहीं, वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। और सबसे हाईएस्ट क्या है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहां पे है, वो नेपाल में पड़ जाता है। माउंट गॉडविन ऑस्टिन जिसको केटू बोलते हैं, वो असल में पीओके में है, इस जगह पे। कहां पे, इस जगह पे कौन सा है, माउंट केटू, ठीक। माउंट केटू यहां पे है। चलिए अच्छा आपको माउंट केटू दिखाते हैं, ठीक। माउंट केटू कहाँ है, केटू, ठीक। माउंट केटू ये रहा, ठीक है। ये है आपका माउंट केटू, ये देखिए, है ना, ये माउंट केटू है। किस जगह पे है ये है आपके पीओके में। बट आपको ये बनाना है क्यों, क्योंकि पीओके हमारा ही पार्ट है, राइट। चलिए चलिए चलिए, हो गया हो गया हो गया। तो माउंट केटू कहां पे है, इस जगह पे, समझ गए। फिर फिर कौन सा है, माउंट केटू के बाद माउंट कंचनजंगा। माउंट कंचनजंगा कहां पे, ये इस पार्ट में, नेपाल और सिक्किम के बीच में हम नेपाल और क्या कहते हैं भूटान के बीच में हमारा एक स्टेट पड़ता है जिसको हम सिक्किम बोलते हैं, वहां पे है कौन सा, माउंट कंचनजंगा। चलिए कंचनजंगा भी देख लें, है ना। केटू देखा है तो कंचनजंगा के साथ क्यों चीटिंग करें। कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा आ गया, माउंटेन इन एशिया। वो कहां पे है, ये देखिए, ये है आपके आपके सिक्किम में, ठीक। ये क्या है, माउंट कंचनजंगा, राइट, समझ गए। माउंट कंचनजंगा ये कहां पे है, ये है रियलिटी में इंडिया की हाईएस्ट पीक, समझ रहे, ये क्या है, इंडिया की हाईएस्ट पीक है। क्यों, क्योंकि भाई केटू कहां है, वो पीओके में है, और इंडिया में जो हाईएस्ट पीक है ये सिक्किम में है, ठीक है, माउंट कंचनजंगा। चलिए फिर आता है आपका डेक्कन प्लेट्यू। भाई डेक्कन प्लेट्यू हमको नाम से पता चल रहा है कहाँ, हम लोग ने इतना पढ़ लिया है यार, ज्योग्राफी में आप लोगों ने पुरानी वीडियोस भी देखी होंगी, उसमें हम लोग ने सारे प्लेट्यूज प्लेट्यूज सब पढ़ रखे हैं। तो डेक्कन प्लेट्यूज कहाँ है, डेक्कन प्लेट्यूज, रुकिए पेन का कलर चेंज कर दें, ये पिंक, ये है आपका क्या, डेक्कन प्लेट्यू। ये हिस्सा पूरा किसका है, डेक्कन प्लेट्यू का है, समझ गए। मार्क कर लीजिए अपने अपने मैप में, ये डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है। फिर क्या आता है, फिर आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब देखिए छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ है, आप बस ये देखो, ये महानदी रिवर है और ये गंगा रिवर, इसके बीच के एरिया को क्या कर दो, आप छोटा नागपुर प्लेट्यू बना दो, ठीक है। इसको क्या बोलोगे आप लोग, छोटा नागपुर प्लेट्यू, प्लेट्यू। और ये कौन सा है आपका, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। चलिए ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है। देखिए एक सेकंड, देखिए गूगल पे देखिए कोई है डेक्कन प्लेट्यू शो करता है, नहीं शो करेगा, कोई बात नहीं, आपको तो पता ही है डेक्कन प्लेट्यू कहाँ है, मगर अगर शो कर रहा है तो आप देखो, मैप में देख लो सीधे, डेक्कन
प्लेट्यू, चलो आंध्रा हो जाए, कहीं पे भी आ जाए, आ तो जाए। ठीक है, ये है आपका क्या, पूरा साउथ का डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, देखिए डेक्कन प्लेट्यू ये ऐसा। ठीक, अगर हम इसको थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, छोटा करें, तो ये आपका आता है, ये देखिए, ये पूरा रीजन क्या है, देखिए प्लेट्यू है। प्लेट्यू रीजन कैसा होता है, ये पत्थर जैसा होता है ना, तो ये पथरीला एरिया जो है वो क्या है, डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक है, देखिए बात करें तो ये हो गया आपका, अरे उल्टा अर्थ हो गया, ये है आपका क्या, ये है आपका डेक्कन प्लेट्यू, है कि नहीं, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है। और अगर हम इसको बात करें तो अगर हम, तो ये रीजन जो होगा ये पूरा क्या है, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, समझ गए, ये रीजन इंडिया का जो होगा वो डेक्कन प्लेट्यू होगा। अगर और छोटा करके देखें तो ये है क्या, ये देखिए, ये है आपकी इंडिया, और ये हो गया आपका, भाई अब इसको तो रब करना पड़ेगा डेक्कन प्लेट्यू आपको, चले, समझ गए, तो ये आपका क्या हो गया, इंडिया हो गया, और ये यहाँ पे क्या है आपका डेक्कन प्लेट्यू है, जो कि इस जगह पे है, समझ गए। और ये आपका सी भी होगा, वो तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ही, ये समझ गए ना मैप में, ये कुछ टॉपिक्स है जो हम लोग को पढ़ने थे। आपके माउंटेन्स और प्लेट्यूज आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, कौन सा बचा, कोई और बचा, अच्छा बचा नीलगिरीज बचा। अब नीलगिरीज कहाँ पे, ठीक है, नीलगिरी नाम से चल रहा है, ये ऐसा ऐसा पहाड़ होगा जो ब्लू कलर या इससे कुछ रिलेटेड होगा, राइट। नीलगिरी क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा प्लांट है, या आप बोल सकते हो जब यहाँ की वेजिटेशन होती है वो ब्लू कलर की हो जाती है, वो प्लांट है, नीलगिरी प्लांट्स बोल सकते हो, वो इस जगह पे साउथ में, यहाँ पे क्या है, नीलगिरी माउंटेन्स। ठीक है, नीलगिरी माउंटेन्स। ठीक है, अब सारे माउंटेन्स देखे हैं तो नीलगिरी माउंटेन्स भी देख ले, है ना। चलिए नीलगिरी माउंटेन्स भी देख लेते हैं, इससे क्या होगा, एक तरीके से आपका क्या हो रहा है, नीलगिरी माउंटेन्स तमिलनाडु। चलिए, ये है आपका नीलगिरी माउंटेन्स, इसको हम 3D में देखें तो ये सारे क्या है, ये आपके नीलगिरी माउंटेन्स, समझ गए। तो एक तरीके से आपका क्या हो गया, पूरा माउंटेनियस रीजन खत्म, माउंटेन्स खत्म, प्लेट्यूज खत्म, और माउंटेन पीक्स खत्म, समझ गए। अब आप लोग बना लोगे, इसमें से 2-3 पॉइंट्स आएंगे, वो तो आपको आ गए कंफर्म। ठीक है, चलिए फिर आता है, अब हम लोग आते हैं अगले मैप में। अगला मैप किसके ऊपर है, अगला मैप है प्लेन्स के ऊपर। ठीक है, अब प्लेन्स क्या होते हैं, देखिए प्लेन्स कौन से रीजन होते हैं, प्लेन्स वो रीजन होते हैं जहां पे अक्सर आप देखोगे रिवर्स क्या करती हैं, रिवर्स अपना प्लेन एरिया, मतलब कि एक तरीके से फर्टाइल वो एरिया बनाएंगी जहां पे वो क्या कर रही होंगी, कि आपके वेजिटेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रही होगी। ठीक है, वो उसको प्लेन एरिया बोलते हैं। तो पहला प्लेन एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों ने क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ा था, कौन सा, गैंगटिक वैली या गैंगटिक प्लेन जिसको बोलते हैं, राइट। गैंगटिक प्लेन कहाँ पे है, रुकिए एक सेकेंड, पेन, ये है आपका गैंगटिक प्लेन। आप अपने मैप में लाइए, और जहां पे भी है ये आपको गंगा रिवर दिख रही है, पूरा आपका क्या है, गैंगटिक प्लेन है। ठीक है, ऐसे करके ये आपका क्या है, गैंगटिक प्लेन है। कौन सा प्लेन है ये, जहां पे भी गंगा रिवर है उसको बोलते हैं हम लोग गैंगटिक प्लेन, समझ गए। ये क्या है आपका, गैंगटिक प्लेन है, समझ गए। आप मार्क कर लो अपने मैप में। ठीक है, और मैप नहीं है तो प्लीज आप अपना मैप लेके आइए, और उसको क्या करिए, उसको आप फिर प्रैक्टिस करिए। ये वीडियो तो आपके लिए है ना। और इस वीडियो को आप, बहुत छोटी वीडियो होगी, मात्र आधे घंटे 45-40 मिनट की होगी, इसको आप 2x की स्पीड में भी देखो, मगर 3-4 बार देखो, उससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा कहाँ पे क्या है, समझ गए। तो ये आपका गैंगटिक प्लेन। दूसरा आप कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं। कोस्टल प्लेन्स मतलब ये प्लेन्स कहाँ पे होंगे, कोस्ट एरिया पे होंगे, जहां पे आपको पता है कोस्ट एरिया क्या होता है, ये आपके माउंटेन, सॉरी ओशन है, ओशन के पास क्या होती है आपकी कोस्ट होती है, जहां पे आप बीचेस देखते हो। ठीक है, तो वहां पे भी कुछ प्लेन्स बनाए जाते हैं, प्लेन्स बन जाते हैं। तो जैसे है कोंकण, मालाबार, कोरामंडल एंड नॉर्दर्न सरकार्स। ठीक है, अब नॉर्दर्न सरकार्स, या हम किससे शुरू करते हैं,
कोंकण से शुरू करते हैं। अब कोंकण कहाँ पे, देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। एक सेकंड, कहाँ गया ये राज, पहले इसको रब करें। कोंकण बताते हैं आपके लिए, ने कौन से इससे बनाते हैं, चलिए यार रुकिए, रेड से करते हैं तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, कोंकण कोस्ट कहाँ पे, ये एरिया जो है ये आता है आपका, कहेगा ये है आपका कोंकण कोस्ट। कौन सा कोस्ट, कोंकण कोस्ट। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र गुजरात वाला एरिया जो होगा वो आपका क्या होगा, कोंकण कोस्ट का होगा। अब दूसरा कोस्ट कौन सा है, मालाबार। अब देखिए मालाबार कहां पे है, याद रखिए मालाबार आपका केरला के पास है। ये जो कोस्ट है इसका नाम रखा गया है क्या, मालाबार। ठीक है, मालाबार कोस्ट, समझ गए आप लोग। तो ये आपकी कौन सी कोस्ट है, मालाबार कोस्ट। अगली कोस्ट कौन सी है, अगली कोस्ट है आपकी कोरमंडल कोस्ट। कोरमंडल कोस्ट कहां पे, ये तमिलनाडु वाला एरिया जो है इसको बोलते हैं हम लोग कोरमंडल कोस्ट। कौन सी कोस्ट, कोरमंडल कोस्ट। और ये इसके नॉर्थ में है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉर्दर्न सर्कल्स। तो ये आपके क्या हो गए, सारे कोस्ट हो गए, कोस्टल प्लेन हो गए, समझ गए। मतलब आप ये देखो कि भाई कि ये आपका कोंकण नॉर्थ में है, वेस्ट साइड पे, उसके नीचे मालाबार है, तो और इधर नॉर्दर्न सर्कल्स और कोरोमंडल है। मतलब आप ये समझो इधर आपका किलोमीटर, मतलब कोरोमंडल सॉरी कोंकण और मालाबार, उधर क्या है आपका सी सी सी, ये वाला नॉर्थ वाला सी जो होगा वो नॉर्दर्न सर्कल्स हो जाएगा, साउथ वाला कोरोमंडल हो जाएगा। सिंपल, ऐसे याद कर लो। मतलब के एम मतलब किलोमीटर, सी सी आप कुछ भी याद कर लो किसी से भी करके, के फॉर कोंकण, एम फॉर मालाबार, ये हो गया नॉर्थ का। ठीक है, और फिर इधर इधर आप देखोगे ईस्ट साइड पे तो सी सी दोनों है, बट ऊपर वाला सी जो होगा क्योंकि ऊपर है तो ऊपर मतलब नॉर्थ, तो नॉर्दर्न सर्कल्स, और बचा चौथा कौन सा, कोरोमंडल। तो आपके चारों कोस्ट भी तैयार हो गए। ये आपका क्या हो गया, गैंगेटिक प्लेन हो गया। अब एक और चीज क्या है, डेजर्ट, थार डेजर्ट। जैसे ये आपका थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट कहां पे है, आपको पढ़ाया है क्लाइमेट चैप्टर में, थार डेजर्ट किसकी वजह से बन रहा है, अरावलीज की वजह से बन रहा है, राइट। तो थार, ये आपने अभी पढ़ा कि अरावलीज यहाँ पे है, तो थार डेजर्ट क्या बनेगा, उसके वेस्ट पे बनेगा, है ना। हम लोगों ने क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, सारे चैप्टर इसलिए लिंक होते हैं, इसलिए ये चैप्टर सबसे आखिरी में कराया गया मैपिंग, ताकि आपको समझ में आ जाए कौन कहां पे क्यों है। ठीक है, ये क्या है, थार डेजर्ट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका थार डेजर्ट हो गया, समझ गए। ये गैंगेटिक प्लेन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे गैंगिस रिवर है, समझ गए। मतलब आप समझ रहे हो कि नहीं, सारे चैप्टर्स आपस में ऐसे लिंक्ड है और पूरा मैपिंग क्या है उसी चैप्टर्स के ऊपर आ गया, समझ गए। चलिए अब अगला कौन सा टॉपिक है, अगला है रिवर्स का। अब देखिए आपको आपको भी पता है कि आपको रिवर मैप पकड़ा दिया जाएगा, है ना। रिवर मैप में आप क्या करोगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो वो देखते हैं। आपको कुछ रिवर्स तो पता ही होंगे, जैसे गंगा कहाँ पे है, ठीक है, क्या कहते हैं इंडस कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र कहाँ पे है, मगर बाकी रिवर्स का क्या करोगे, बाकी रिवर्स आपको पढ़नी पड़ेगी, है ना। चलिए तो हम लोग ऊपर से शुरू करते हैं। ठीक है, ऊपर से शुरू करते हैं। अगर हम इंडस की बात करें तो इंडस कहाँ पे है, इंडस रिवर ये यहाँ है। ये कहाँ से निकलती है, ये इस जगह से चाइना से निकलती है, और ये सबसे ऊपर वाली रिवर जिसको बोलते हैं हम लोग इंडस। ठीक है, अगर आपके पास मैप है तो बनाइए, उसमें बनाइए, नहीं है तो आप क्या करो, एक सिंपल सा मैप बना लो। है ना, एक रफ डायग्राम वाला मैप बना लो। ठीक है, रफली है एक तरीके से, है ना। तो रफ डायग्राम में पहली रिवर कौन सी बनाओगे, अगर आपके पास मैप नहीं है तब मैं ये बता रहा हूं, ताकि आपको क्या हो, आपको भी जिनके पास मैप नहीं वो आप आराम से कर सकते। वो इंडस रिवर यहां से बनाना और ये एंटर करके ऐसे निकाल देना। ये कौन सी रिवर है, इंडस रिवर। ठीक है, पहले जो मेन मेन रिवर्स है वो देख लो। ये इंडस हो गई, ब्रह्मपुत्र रिवर इंडस के पास से निकलती है और यहां से आते हुए इंडिया में एंटर करती है, फिर यहां से निकल जाती है। ये कौन सी रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर, पुत्रा रिवर। ये यहाँ पे आपकी गंगा आती है और गंगा यहाँ से आके हुए निकल जाती है और मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा में, और ये क्या बन जाती है, ये आपकी गैंगिस रिवर। ठीक है, गंगा। फिर
गंगा के नॉर्थ से कौन सी रिवर आती है? यमुना आती है, जो कि आपके वाराणसी के पास मिल जाती है संगम में। फिर यहाँ पे एक रिवर है जिसको क्या बोलते हैं, ये होगी आपकी यमुना, ये आपकी गंगा, ये ब्रह्मपुत्र, ये आपकी कौन सी रिवर है, ये आपके यहाँ पे प्लेन रिवर जाती है जिसको हम लोग नर्मदा बोलते हैं। ठीक है, ये उनके लिए जिनके पास अभी फिलहाल के लिए मैप नहीं है, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। ठीक, नर्मदा। फिर उसी के साउथ में कौन सी रिवर है? कौन सी रिवर? तापी। ठीक है, फिर यहाँ पे इसी के सामने कौन सी रिवर है? महानदी। मतलब आप समझ रहे हो कि नहीं? ये आपको याद होना चाहिए एक तरीके से, क्या है कि कौन सी रिवर कहाँ पे। चलिए और कौन कौन सी रिवर से पहले देख लेते हैं, अब सबके लिए साथ साथ करते हैं ना। वो इंडस रिवर होगी कौन सी? जो आपकी चाइना से आ रही होगी, सबसे ऊपर वाली जो नॉर्दर्न वाली होगी। फिर उसके बाद कौन सी है? झेलम। झेलम रिवर कहाँ है? झेलम रिवर इसकी सेकेंड रिवर जो है, इसको झेलम बोलते हैं। ये इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर से होते हुए जाती है, इसलिए इसको याद रखा करो। ठीक है, ये कहाँ है? ये आपकी झेलम है। ठीक है, ओके ओके ओके, झेलम हो गई। फिर कौन सी है? झेलम के बाद कौन सी रिवर आती है? आपकी सतलज। सतलज याद रखिए, सतलज भी एक ऐसी रिवर है जो कहां से आ रही है? जो कि पाकिस्तान, सॉरी, चाइना से होते हुए आ रही है, इंडिया में एंटर करती, फिर पाकिस्तान चली जाती। कौन सी? ये रिवर, ये सतलज रिवर। ये कौन सी रिवर है? सतलज, या सतलुज भी बोलते हैं कई लोग, सतलज रिवर हो। ठीक है, गंगा हम लोग ने पढ़ाई है, ये गंगा रिवर। कौन सी रिवर है? गंगा। फिर उसी के साउथ में कौन सी रिवर आ रही? यमुना। गंगा यमुना हो गई। कोसी रिवर कौन सी? कोसी रिवर ये बिहार में जो बहती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोसी रिवर बोलते हैं। कोसी रिवर को और क्या बोला जाता है? सौरो ऑफ बिहार। सौरो ऑफ बिहार क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जब भी ये आएगी, जब भी इसमें पानी आता है बारिश के टाइम पे, तो इसमें क्या आता है? फ्लड आ जाता है। फ्लड आता है तो क्या होता है? सौरो मतलब क्या होता है? जो बहुत बुरा समय आ जाए। सौरो मतलब क्या? बुरा टाइम, एक तरीके से बोल सकते हैं दुख का समय। तो ये दुख लेके आती है कहां पे? बिहार में लेके आती है। क्यों? क्योंकि भाई जब भी बारिश होगी, इसमें क्या आएगा? बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, ये समझ गए आप लोग? ये रिवर आपकी होगी रिवर कोसी। अब कौन सी रिवर बची? अब आपकी बची चंबल और बेटवा। देखिए, ये देखिए, ठंडी का टाइम है, चंबल कंबल, कंबल में कौन? बेटवा बैठे हुए हैं, मजाक। ठीक है, ये कौन सी रिवर है? चंबल। चंबल रिवर, उसी के पास कौन है? बेटवा। और आपके सिलेबस में है कि नहीं? नहीं है। यहाँ पे एक रिवर है जिसको हम लोग सोन बोलते हैं। सन भी तो बेटवा ही हुआ, तो ऐसे भी आ सकता, कंबल में सन और बेटवा दोनों। ठीक है, तो ये बोल सकते हो। ठीक है, तो चंबल बेटवा। अब आता है कौन सा? दामोदर, ब्रह्मपुत्रा। अच्छा, ब्रह्मपुत्रा कहाँ है? अभी हम लोग ने वहां पढ़ाई थी। ये आपकी क्या है? ये आपकी हो गई ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, ये आपकी कौन सी रिवर हो गई? ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, फिर और कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा के बाद कौन सी? नर्मदा, ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती वो है। ठीक है, और ठीक है, नर्मदा और ताप्ती है वो। चलिए, नर्मदा और ताप्ती पहले बना ले। देखिए, ये कौन सी है? ये है आपकी नर्मदा, और ये, सॉरी, ये है आपकी ताप्ती, ताप्ती रिवर। ठीक है, तो नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, और नर्मदा और ताप्ती के बीच ऊपर कौन सा है? विंध्यास माउंटेन रेंज है, और उसी के नीचे नर्मदा है। फिर कौन सी? सतपुरा माउंटेन रेंज है, और फिर कौन सी? ताप्ती। ठीक है, ऐसे याद कर लो। फिर अच्छा, दामोदर छूट गई। दामोदर कहाँ है? दामोदर ये देखिए, ये है दामोदर आपकी। ये जो रिवर है, जो ऐसे वी बना के आ रही है, इसको बोलते हैं हम लोग दामोदर। दामोदर रिवर, समझ गए? ये आपकी क्या हो गई? दामोदर रिवर हो गई। ठीक है, अगली कौन सी रिवर है? ताप्ती हो गई। महानदी कहाँ है? महानदी, ये रिवर है महानदी। ठीक है, कौन सी है? ये कौन सी है? महानदी। ठीक है, और महानदी के ऊपर ही कौन सा डैम बना है? हम लोग ने पढ़ा हुआ है, हीराकुद डैम, इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है। ठीक है, और ये बताइए, इंडिया का बिगेस्ट डैम कौन सी रिवर पे बना हुआ है? पढ़ाया है वो भी वाटर रिसोर्स चैप्टर में। कौन से डैम पे, कौन सा डैम इंडिया के क्या कहते हैं सबसे जो हाईएस्ट बिगेस्ट डैम है, वो किस रिवर पे बना हुआ है? लॉन्गेस्ट डैम तो हमने बता दिया, महानदी पे बना है, जिसको हीराकुद डैम बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक बार देखिए, और कौन सा, मैं और कौन सी रिवर बची है? नर्मदा होगी, ताप्ती होगी, महानदी होगी। अब गोदावरी। गोदावरी कहाँ है? गोदावरी ये रिवर, ये ताप्ती के जस्ट नीचे जो रिवर जा रही है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, दिख रही है ना? ये कौन सी? अच्छा, एक सेकंड रुक जाइए यार, पेन का कलर चेंज कर। कौन सी रिवर है? ये हो गई आपकी गोदावरी। ठीक है, दिख रहा है? अब ये गोदावरी रिवर हो गई। ठीक,
फिर गोदावरी के बाद कौन सी रिवर आती है? गोदावरी के बाद आपकी आती है कृष्णा। ठीक है, ये है आपकी रिवर कृष्णा, ये जो ऊपर से आ रही है इसको बोलते हैं हम लोग रिवर कृष्णा। ठीक है, कृष्णा। और इसी की एक ट्रिब्यूटरी है जो इसके साथ साथ इसको क्या करती है, अपना पानी दे देती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, तुंगभद्रा। वो साउथ में इसके है, वो इसी में मिल जाती है। कौन सी रिवर है वो? रिवर तुंगभद्रा, या तुंगभद्रा बोल दे या तुंगभद्रा बोल दे, तुंगभद्रा। ठीक है, ये हो गए तुंगभद्रा, रिवर तुंगभद्रा। और आखिरी रिवर कौन सी है? रिवर कावेरी। ठीक है, कावेरी। तो ये हो गई आपकी क्या, वो इंपॉर्टेंट रिवर्स जो कि आपके चैप्टर में आने वाली है। ठीक है, और अगर हम लोग इसको क्या करें, अब आपको बना देते हैं इसमें। तो नर्मदा ताप्ती हो गई, महानदी हो गई, फिर आपकी यहां से क्या आती है? गोदावरी आती है। ठीक है, गोदावरी आती है जिसको बोलते हैं रिवर गोदावरी। ठीक है, फिर यहां से आती है कृष्णा, रिवर कृष्णा। फिर कृष्णा की एक ट्रिब्यूटरी है जिसको हम बोलते हैं रिवर तुंगभद्रा। ठीक है, तो मतलब आप देख रहे हो ना, दिख रहा है कौन सी रिवर है वो? रिवर तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। ठीक है, और यहाँ पे एक और रिवर है, कौन सी रिवर? कावेरी। तो ये आपकी सारी क्या हो गई, इंपॉर्टेंट रिवर्स हो गई। मैप दिख रहा है कि नहीं यार आप लोगों को? आई थिंक नहीं दिख रहा है, रुको मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, रुकिए, उसी के ऊपर अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब दिख रहा होगा, राइट। अब ये जो क्या है, एक तरीके से रफ डायग्राम में इंडिया का मैप हो गया और आपके पास सारी रिवर्स हो गई है ना, अब दिख रहा है शायद। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपके रिवर मैप हो गया एक तरीके से। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि क्या होगा, ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, पीडीएफ में खाली ये आपको नीचे की पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये क्या हो गया आपका, चलो ठीक है। तो ये हो गया, अब आते हैं कुछ वाटर बॉडीज की बात करते हैं। तो वाटर बॉडीज में कौन कौन सी? गल्फ ऑफ कच्छ। अच्छा, रण ऑफ कच्छ आपने सुना होगा, है ना? रण ऑफ कच्छ कहाँ पे फेमस है कहीं? देखिए, रण ऑफ कच्छ पहले आपको दिखाते हैं, रण ऑफ कच्छ कहाँ पे, रण ऑफ कच्छ है क्या? आप लोग ने मूवीज देखी होगी, रण ऑफ, सॉरी सॉरी सॉरी, आ ही गया वैसे तो, रण ऑफ कच्छ गुजरात में है। ठीक है, रण ऑफ कच्छ आपको दिखा देते पहले, ये है आपका रण ऑफ कच्छ। ठीक है, ये कहाँ है? इसको रण ऑफ कच्छ बोलते हैं। अगर हम इसको 3D में देखें तो ये है आपका रण ऑफ कच्छ। यहीं पे आप कभी हिस्ट्री में पढ़े होंगे, पुरानी साइट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, धोलावीरा। ये रही धोलावीरा। रुक जाइए एक सेकंड, इसको थोड़ा छोटा करें, ये रही, ये आपके लिए क्या कर दिया मैंने, ये आपके लिए कर दी, अर्थ को घुमाया, और ये आपके लिए, ये यहाँ पे है क्या, रण ऑफ कच्छ। ठीक है, ये रण ऑफ कच्छ। ठीक है, कहाँ पे है? देखोगे ये गुजरात है, ये गुजरात का वाला हिस्सा है जो मैंने टर्न करके मैप में बनाता हूं, और ये हिस्सा क्या है, ये है हिस्सा आपका रण ऑफ कच्छ का। ठीक है, रुक जाइए। ठीक, ये आपका, एक सेकंड, ये रण ऑफ कच्छ आपको पता चल गया। तो चलिए अब पहले एक बार उसको मैप में बना ले। ठीक, तो रण ऑफ कच्छ कहाँ पे होगा, अब यहाँ पे पता चल जाएगा। ये एरिया क्या है, ये एरिया है आपका रण ऑफ कच्छ। समझ गए, ये एरिया क्या है, रण ऑफ कच्छ। अब बना लोगे, अपने मैप में बनाओ, रण ऑफ कच्छ। ठीक है, जल्दी से अपने मैप में बनाइए रण ऑफ कच्छ। ठीक है, और मैप में भी देख लो, है ना? आप लोग एटलस भी तो होगी, एटलस एटलस लेके बैठे हो कि नहीं? तो एटलस भी लेके बैठा करो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि रण ऑफ कच्छ कहाँ पे। ठीक है, फिर या उसी को हम क्या बोलते हैं, रण ऑफ कच्छ वहां पे है, और उसी के पास जो माउंटेन वो है रिवर बॉडी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गल्फ ऑफ कच्छ। और हम लोग को मार्क क्या करना है, गल्फ ऑफ कच्छ ही तो करना है, वो रण ऑफ कच्छ तो मैंने बता दिया कहाँ पे। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पे है, इसको हम लोग दूसरे कलर से मार्क करते हैं। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ ब्लू कलर से करते हैं।
ठीक है, ये है आपकी क्या, यहाँ पे जो वाटर बॉडी है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, ये गल्फ ऑफ कच्छ। फिर अगला क्या है, अगला है आपका गल्फ ऑफ खंबत। अब देखिए गल्फ ऑफ खंबत कहाँ है, गल्फ ऑफ कच्छ के जस्ट साउथ में है। कहां पे आप लोग ने पढ़ा होगा, गल्फ ऑफ खंबत क्या है, ये एरिया जहां पे आपका देखिए इसको थोड़ा रब कर दें, गल्फ ऑफ खंबत कहां पे है, गल्फ ऑफ खंबत ये एरिया है जहां पे आपकी गुजरात, जहां पे आपका ये गुजरात और मुंबई के पास का हिस्सा है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबत बोलते हैं। कौन सा गल्फ, खंबत, ये एरिया है गल्फ ऑफ खंबत का, और ये एरिया क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक, ये हो गया आपका गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबत। फिर उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है आपका अंडमान सी, चिल्का लेक और वुलर लेक। अब वुलर लेक कहां पे, पहले ये जानिए, वुलर लेक इंडिया का, अच्छा इंडिया का सबसे फ्रेश वाटर लेक कौन सा लेक होता है, वो वुलर लेक ही है। अब याद रखिए वुलर लेक कौन सी रिवर पे बनता है, वुलर लेक आपकी झेलम पे बनता है। ठीक है, तो वुलर लेक कहां पे, इस जगह पे, कौन सा लेक है, वुलर लेक। ठीक है, तो चलिए आपको वुलर लेक दिखाते हैं, पहले वुलर लेक कहां है। ठीक, वुलर लेक कहां है, जम्मू कश्मीर में, राइट। वहीं पे क्या है, आपकी झेलम रिवर भी, ये रहा आपका क्या, वुलर लेक, है ना। और ये देखिए ये यहाँ पे क्या लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है झेलम रिवर, दिख रहा होगा, ये कौन सी रिवर है, देखिए ये यहाँ पे झेलम रिवर रिवर लिखा है, और ये यहाँ पे क्या लिखा है, वुलर लेक, दिख रहा है, दिख रहा होगा, नहीं तो रुक जाइए बड़ा कर दे एक सेकेंड। ये देखिए ये यहाँ पे आपको दोनों चीजें क्या होंगी, दिख रही होंगी, है ना। तो इसको रब कर दें, फिर देखिए आप, ठीक, देखिए अब दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, ये आपकी क्या है, झेलम रिवर, है ना, ये क्या है आपकी झेलम रिवर, और ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये झेलम रिवर और ये आपका वुलर लेक। ठीक है, तो झेलम रिवर पे ही आपका क्या बनता है, वुलर लेक बनता है। यानी एक तरीके से ये कह सकते हैं जो आपकी झेलम रिवर का पानी है वो कौन से रिवर लेक में आके रुकता है, वुलर लेक में रुकता है आके। ठीक है, चलिए फिर फिर कौन सा लेक है, फिर आता है आपका चिल्का लेक। देखिए चिल्का लेक इसीलिए मैंने साइड में बना दिया था, चिल्का लेक कहां पे, ये आपका क्या है, ये आपका चिल्का लेक है, उड़ीसा के पास देखोगे एक छोटा सा कर्व होगा, जैसे इस मैप में देखोगे ये उड़ीसा, यहाँ पे कर्व है, यहाँ पे कर्व है, यही आपका क्या है, चिल्का लेक है। इंडिया का सबसे बड़ा कौन सा लेक, लगून लेक, मतलब कि सॉल्ट वाटर लेक जिसको बोलते हैं लगून। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चिल्का लेक बोलते हैं। चिल्का लेक एक बार देखते हैं। ठीक है, चिल्का लेक अगर देखते हैं तो ये आपका क्या हो गया, चिल्का लेक, यहाँ पे देखिए ये है। ठीक है, तो ये है आपका क्या, ये है आपका पूरा चिल्का लेक, दिख रहा है, ये क्या है आपका चिल्का लेक, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। ठीक, तो ये आपका क्या है, चिल्का लेक है। अगर हम 3D की बात करें तो ये देखिए ये उड़ीसा का वो कट है जहां पे आपको क्या दिख रहा है, चिल्का लेक दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा छोटा करें, तो छोटा करने पे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे है। ठीक है, रुकिए, ये है आपका चिल्का, घूम जा भाई, धरती पूरी धरती घुमा दी मैंने है। ये है क्या, ये उड़ीसा है, और ये हिस्सा क्या है, ये पूरा चिल्का लेक का है, समझ गए, ये चिल्का लेक, समझ गए। चलिए तो ये हिस्सा किसका हो गया, चिल्का लेक का हो गया। अब कौन सा बचा है, अब क्या बचा, अंडमान सी। अब भाई अंडमान सी कहाँ होगा, एक सेकंड रुको यार, अंडमान सी कहाँ पे होगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आप लोग ने पढ़ा है, अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ पे, ठीक है, वो आपके इस हिस्से में है, तो यहीं पे तो होगा आपका अंडमान सी, है ना। तो अंडमान सी कहाँ पे होगा, अंडमान सी होगा आपके इस एरिया में।
क्योंकि यहां पे तो क्या है, यहां पे बे बंगाल है और यहां पे क्या है आपका अंडमान सी। ठीक है, समझ गए? यानी कि आपके सारे एक तरीके से क्या हो गया, रिवर्स और लेक्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, और मात्र एक दो मैप्स और हैं, उसमें आपका पूरा चैप्टर सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर आता है आपका पासेस। अब काराकोरम पास, अच्छा पास क्या होता है पहले ये बताइए। पास वो एरिया होता है जो, देखिए जैसे ये एक पास है, ये काराकोरम पास की फोटो। ठीक है, जो पास होता है वो क्या करता है, पास नाम से पता चल रहा है ये वो एरिया होगा जो आपको पास करवाएगा। तो ये मतलब पास मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा। तो दो माउंटेन से उनके बीच में कभी अगर वैली बन जाए या एक रास्ता मिल जाए आपको, तो उसी को बोलते हैं हम लोग पास। आपको काराकोरम पास दिखाते हैं। ठीक है, फिर आपको मैप में बताएंगे काराकोरम पास का। कॉमन सेंस है वहीं पे होगा जहां पे आपकी काराकोरम माउंटेन्स थी, काराकोरम पास। ठीक, ओके। काराकोरम पास कहाँ है, ये रहा आपका काराकोरम पास, 3D। तो ये यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक रास्ता मिलेगा, ये जो आपको रोड दिख रही है यही आपकी क्या, काराकोरम पास की। समझ रहे हो? मतलब आप ये जानो कि ये जो रोड्स होंगी यही रोड होंगे जो आपको एक माउंटेन मतलब कि एक रीजन से दूसरे रीजन पहुंचाएंगे। और काराकोरम पास क्या करता है, इंडियंस को कहाँ लेके जाता है, चाइना में लेके जाता है। ठीक है, या आपका कोई सामान होगा जो इंडिया और चाइना के आसपास ट्रेवल कर रहा होगा या कोई, तो ये जो रोड है, ये देखिए ये रोड दिख रही होगी आप लोगों को, है ना? ये जो रोड है ये रोड होते हुए यहीं से जाती है। ये है आपका क्या, काराकोरम पास। ठीक, समझ गए? ओके, और अगर देखा जाए ये कहाँ पे है, किस जगह पे है, तो काराकोरम पास देखिए यहाँ पे, ये मॉर्टल बे के पास देखिए चाइनीज लैंग्वेज में आना शुरू हो गया। मतलब समझ रहे हो, ये हिस्सा चाइना का है और ये हिस्सा किसका है, इंडिया का है। समझ गए? तो ये क्या हो गया, ये आपका काराकोरम पास। ठीक है, चलिए, तो काराकोरम पास ऑब्वियसली कहां पे होगा, काराकोरम पास यहाँ काराकोरम माउंटेन रेंज के पास होगा। तो यहाँ पे, और पास को कैसे बनाते हैं, ऐसे। कैसे बनाएंगे, ऐसे। ठीक है, रुकिए पेंसिल चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे बनाएंगे आप क्या, काराकोरम पास। यहाँ पे कौन सा पास है, काराकोरम पास। समझ गए, मैप में बन गया काराकोरम पास। अब अगला पास क्या है, अगला पास है नाथुला पास। ठीक है, नाथुला पास कहां पे, नाथुला पास आपका सिक्किम में। सिक्किम में कहा, अब देखो सिक्किम कहाँ है, पहले आप, अगर आप लोगों को ज्योग्राफी इतनी तैयार हो रखी है तो आपको पता होगा सिक्किम में भी हम लोग ने एक माउंटेन रेंज बताया था। कौन सा, सिक्किम में एक माउंटेन रेंज बताया था जिसका नाम रखा था हम लोग ने कंचनजंगा। माउंटेन प्लेट पीक थी, इंडिया की हाईएस्ट पीक माउंटेन कंचनजंगा आपको दिखाई भी दी। तो इस जगह पे आपको क्या मिलेगा, नाथुला पास। कौन सा पास, नाथुला। ठीक है, उसको भी देखना है तो एक सेकंड में जल्दी से देख लो। ठीक है, नाथुला, जल्दी से एक बार नाथुला भी देख लो ताकि आपको लगे कि हम लोग ने पढ़ा है ये। अब आपको फिर क्या होगा, कभी आप भूलोगे नहीं, है ना? नाथुला, ये देखो, ये आपका क्या, नाथुला है। ये आपका, देखो ये आपका नाथुला माउंटेन पास, इंडिया एंड तिब्बत दिख रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं, एक सेकंड रुकिए। हाँ दिख रहा है। ठीक है, नाथुला पास बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये वो रोड है जो इंडिया और तिब्बत यानी कि चाइना को जोड़ रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये क्या हो गया, आपका नाथुला पास हो गया। चलिए, जब हम लोग इंडियंस जाते हैं घूमने तो ये नाथुला व्यू पॉइंट तक ही जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका नाथुला पास हो गया। चलिए, अगला क्या है, डायरेक्शन ऑफ विंड्स। या पहले देखें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, नॉर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट में। तो वो कहां से पास होगा, इंडिया के मिड से पास हो रहा होगा। इंडिया के मिड से कहां से जाएगा वो, गुजरात होते हुए जाता है ऐसे। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है। ठीक, 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब दूसरा क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट्स। अब देखिए इसमें तो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें हम लोग ने क्या किया, सीधे आपको मैप दे दिया, मगर जो आपको मैप मिलेगा उसमें एक तरीके से, उसमें ऊपर देखेंगे कि नंबरिंग डिग्रीज लिखे होंगे। तो जब आप देखोगे एक जगह पे लिखा होगा 82 डिग्री और 83 डिग्री ऐसे लिखा होगा, तो आप देखोगे 82 डिग्री 30 मिनट्स जो होगा वो ऐसे पास हो रहा होगा कहीं इंडिया के ऐसे। ठीक है, ये क्या है,
82°30' इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसी को काउंट करते हैं जब इंडिया का टाइम देखा जाता है ना। आप देखते हो ना कि भाई इंडिया में तो अभी 5 बज रहा है और लंदन में जाके 12 बज रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका रीजन यही है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। मतलब कि हम लोग ने क्या किया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वहां से कितना आगे पीछे है उस हिसाब से वहां इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या हो, किसी भी देश का जो टाइम है उसकी स्टैंडर्ड टाइम में एक ऐसी लॉन्गिट्यूड होगी जिसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, समझ गए? तो ये हो गया आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो गया जो कि मैप में आएगा। ठीक है, पासेस हो गए, काराकोरम। अब आता है डायरेक्शन ऑफ विंड। याद करिए डायरेक्शन ऑफ विंड क्लाइमेट चैप्टर में एकदम पढ़ा था हम लोग ना। तो क्लाइमेट चैप्टर में क्या पढ़ा था? साउथ वेस्ट, क्या पढ़ रहा है हम लोग को? साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, अब साउथ वेस्ट मानसून नाम से पता चल रहा है साउथ और वेस्ट मतलब ये आपका नॉर्थ है, ये आपका नॉर्थ है। अच्छा रुकिए, सब लोग क्या करते हैं, इनर बोर्ड पे बनाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं हम लोग, इनर बोर्ड पे बनाते हैं। ठीक है, अगर देखें रफली देखा जाए, ठीक है, रफली देखा जाए तो साउथ वेस्ट मतलब आप देख रहे हो कि आप बन रहा होगा ना, ये नॉर्थ, सॉरी ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब विंड कहां से आ रही है? साउथ और साउथ के बीच साउथ वेस्ट। ये माउंटेन, ये जो होगी यही तो है आपकी, हम लोगों ने पढ़ा था क्लाइमेट चैप्टर में, यही तो है आपका साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका साउथ वेस्ट मानसून का पार्ट हो गया। ठीक है, फिर क्या है, तो अगर आपको साउथ वेस्ट मानसून बनाने को आएगा तो कैसे बनाओगे? ये आपका साउथ वेस्ट मानसून का क्या है, डायरेक्शन है। अब देखिए इसमें अरेबियन सी ब्रांच और वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच दोनों बनानी है। तो अगर हम बात करें अरेबियन सी ब्रांच, हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने देखा था कि अगर हम खाली साउथ साउथ सदर्न हिस्सा बनाए, सदर्न हिस्सा देखा जाए, ठीक है, हम लोग ने सदर्न हिस्सा अगर खाली बनाया हो तो देखो हम लोग ने ये देखा था कि भाई जब भी आपकी क्या कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून आ रही थी, साउथ वेस्ट मानसून जब केरला में एंटर करती है, यहाँ पे क्या होता है, दो हिस्सों में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड होती है कि नहीं? तो जो दो हिस्सों में डिवाइड होती है वही तो है आपकी बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी ब्रांच। ये कौन सी ब्रांच है? ये अरेबियन सी ब्रांच है, क्योंकि ये अरेबियन सी के ऊपर से होते हुए जा रही है। ठीक है, और ये इंडिया में एंटर कर रही है। ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच है क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल होते हुए जा रही है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। समझ गए? तो ये क्या हो गई आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच होगी। तो एक तरीके से आपने दोनों ब्रांचेस पढ़ ली। समझ गए? तो ये आपकी अरेबियन सी ब्रांच हो जाएगी और वो आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच हो जाएगी। ठीक है, और क्या बचा था? और आपको पढ़ना था डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या था, वही आपका विंटर मानसून है ना। तो अगर विंटर मानसून की बात करें तो आपको विंटर मानसून पता है, विंटर मानसून का डायरेक्शन क्या होता है? विंटर मानसून का डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ जब अगर वो साफ साफ बता रहा है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो विंड आ रही होगी वही नॉर्थ ईस्ट होगी। तो इसका डायरेक्शन चेंज कर दें, ये होगी आपकी क्या, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। ये तो है जिसको हम लोग विंटर मानसून भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स हो जाएंगे। ठीक है, एक बार जल्दी से देख लो, है ना। अब मैप में अगर नहीं समझ आ रहा मैप में मार्क कर लो। ठीक, चलिए हो गया। अब बात करते हैं हम लोग क्या, अगला टॉपिक क्या है इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा मिनरल ऑयल्स, अच्छा देखो मिनरल ऑयल्स कहाँ, मुंबई हाई। हम लोग ने मुंबई हाई पढ़ रखा है, मुंबई हाई कहाँ पे है? नाम से पता चल रहा है। और मुंबई हाई किसके लिए फेमस है? जल्दी से एक बार कमेंट करो, देखिए मुझे कमेंट करिए एक बार, क्या एक बार बताइए जरा कि मुंबई हाई कहाँ पे है। ठीक है, तो मुंबई हाई आपका है इस एरिया में, मुंबई हाई। ठीक है, मुंबई हाई। अब अच्छा आयरन कोल जो सिंहभूम और झरिया था, ये कहां पे था? ये झारखंड में था कि नहीं? अच्छा रुकिए एक बार आपको इसको किसमें दिखाते हैं, मैप में दिखाते हैं, सिंहभूम। ठीक है,
ठीक है, एक बार आप लोग आयरन ओर फील्ड भी देख लीजिए, आयरन ओर माइन देख लीजिए। सिंहभूम, देखिए हो सकता है शो कर दे। ठीक है, ये है आपकी आयरन और माइंस। ठीक है, ये यहाँ पे जिसको ये पूरा एरिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन और रीजन बोलते हैं, ये सिंहभूम एरिया है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये आपकी आयरन और की, पहले आप 3D में देखो, ये है आपकी आयरन और माइंस। दिख रहा है? चलिए अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये है आपकी आयरन और माइंस, है ना। तो सिंहभूम कहाँ पे है, सिंहभूम हम लोग ने पढ़ा था कहाँ है, झारखंड में है। वहीं पे झरिया आपको बताया था, झ से झरिया, झ से झारखंड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस इसको मैप में मार्क कर देना है। चलिए ये एरिया जो है यार, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, सिंहभूम। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपके पासेस हो गए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो गए, डायरेक्शन ऑफ विंड्स हो गए। और आपके क्या हो गए, डायरेक्शन ऑफ विंड्स में आप लोग ने देख लिया होगा कि क्या कहते हैं वो, अरेबियन सी ब्रांच क्या है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विंडोज देख लिया। अब आता है सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन। अब सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन में सॉइल चैप्टर में क्या किया है, मार्क कर रखा है ना कि भाई एलुवियल सॉइल कहाँ, ब्लैक सॉइल कहाँ है, रेड सॉइल कहाँ है। एलुवियल सॉइल कहाँ है, हम लोग ने पढ़ा था, है ना, कहाँ पे एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल हर उस जगह पे पाई जाएगी जहां पे आपको क्या मिलेगा, जहां पे आपको रिवर वैलीज मिलेंगी, है ना, जहां पे रिवर प्लेन्स बन रहा होगा वहां पे आपको कौन सी सॉइल मिलेगी, एलुवियल सॉइल, है ना। तो ये बताइए एलुवियल सॉइल, तो इंडिया में एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ है, इंडिया में एलुवियल सॉइल आपको गंगा प्लेन में मिल जाएगा। ठीक है, एलुवियल सॉइल, और फिर आपको कौन सी ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल बतानी है। अच्छा, रेड सॉइल का रीजन क्या है, एक बार जरा बताइए। ठीक है, अरे यार ये एक सेकंड रुक जाइए, मैं पानी पी लूं एक बार। ठीक है, रेड सॉइल कहाँ पे पाई जाती है, रेड सॉइल आपकी पाई जाएगी, देखिए हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि भाई एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, एक सेकंड, सॉरी वो एक कॉल आ गया है ना। तो अगर हम बात करें कि देखो एलुवियल सॉइल जो है, एलुवियल सॉइल कहाँ पे, एलुवियल सॉइल आपको इस एरिया में मिलेगा जहां पे आपकी क्या है, रिवर वैली, है ना। ये यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एलुवियल सॉइल मिलेगी। फिर ब्लैक सॉइल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ब्लैक सॉइल का रीजन क्या है, ये ब्लैक सॉइल का रीजन है। क्यों, क्योंकि भाई आपको पता है ये सारा एरिया कैसा है, इग्नियस रॉक वाला है ना। कैसा रीजन है, इग्नियस रॉक वाला है। ये रीजन कौन सा है, ये रीजन पूरा ब्लैक सॉइल का है, कॉटन वाला। और डेक्कन प्लेटू का जो एरिया होता है आपको पता है वो कौन सा रीजन है, वो रेड सॉइल का रीजन है। कौन सा, रेड सॉइल का रीजन। जो भी माउंटेन की हाइयर माउंटेन रीजन पीक्स पे पाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे कौन सा मिल जाएगा, आपको रेड सॉइल मिल जाएगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, सिटीज हैं जो कि पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो अच्छा यार इसको रब करना पड़ेगा, है ना, देख लो एक बार फिर उसको रब कर देते हैं, तभी इंपॉर्टेंट सिटीज क्या कर सकते हैं, मार्कर पाएंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट सिटीज की बात करें तो पहले तो आपको दिल्ली, अच्छा दिल्ली आपको पता है दिल्ली कहाँ है ना, दिल्ली किस जगह पे, दिल्ली है आपकी यमुना के बैंक पे। ठीक है, यमुना कहाँ है, यमुना रिवर हम लोगों ने पढ़ी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे आपको मिल जाएगी दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के बाद मुंबई कहाँ है, मुंबई इस जगह पे कहाँ है, मुंबई। फिर क्या है, बेंगलुरु, बेंगलुरु आपको कहाँ मिलेगा, अच्छा बेंगलुरु किस स्टेट में आपको पता है ना, बेंगलुरु कौन से स्टेट में, कर्नाटका में, है ना। बेंगलुरु किसके लिए फेमस है, हम लोगों ने इंडस्ट्री चैप्टर में पढ़ा है बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु किसके लिए फेमस है बताइए, बेंगलुरु, है ना, एक बैंगलोर है, एक बेंगलुरु है ना, आप लोगों ने पढ़ा है। तो बेंगलुरु कहाँ है, इस साउथ में है ना, ये पता है कि नहीं, साउथ में। ये तो मैं इसलिए आप लोग से पूछ रहा हूँ ये देखने के लिए कि भाई आप लोगों को कुछ पता है कि प्रिपेयर प्रिपेयर करके बैठे हो कि नहीं, यहाँ पे आपका क्या, बेंगलुरु,
और याद रखना दिल्ली और बेंगलुरु जब भी देखोगे मार्क करोगे ये एक ही लाइन पे आएंगे। कभी अभी मैंने बना दिया है, इसको रब कर देना। बट द थिंग इज दैट कि क्या देखोगे, जब भी देखोगे तो बेंगलोर और दिल्ली, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे ही आएंगे, सेम लैटिट्यूड पे पाए जाते हैं। पता है कि नहीं आपको? ये कभी वो देखना आप, क्या कहते हैं, एटलस देखना। एटलस में देखना दिल्ली और बैंगलोर जब भी आप स्केल से मार्क करोगे एकदम स्ट्रेट आएंगे, ठीक है। और क्या है, दिल्ली बैंगलोर हो गया। अब कोची, कोची किस जगह पे आपको पता है? कोची यहाँ साउथ में, केरला के पास, ठीक है। कहां पे है? कोची, साउथ में, केरला के पास, ठीक है। फिर अगला क्या है? प्रयागराज। वो प्रयागराज सबको पता है, इंडिया में। इंडिया में कहां पे? सॉरी यूपी में। यूपी में कहां पे? जहां पे आपको संगम, संगम प्रयागराज, जिसको हम इलाहाबाद पहले बोलते थे, प्रयागराज। फिर प्रयागराज के बाद इलाहाबाद, ठीक है। अरे अरे वही प्रयागराज इलाहाबाद हो गया, ठीक है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी, अब पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें। अच्छा, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? हम लोग ने ये चैप्टर पढ़ा है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्या होती है? एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में क्या कहते हैं, कितनी ज्यादा लोग वहां पे रह रहे हैं, उसी को बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे डेंस पॉपुलेशन कहां पे है, आपको पता है कि नहीं? सबसे डेंस पॉपुलेशन आपको मिलेगी, आपको मिलेगी कहां पे? वेस्ट बंगाल, आपको मिलेगी बिहार, ठीक है, आपको मिलेगी केरला। सब एरियाज में क्या मिलेगा? डेंस पॉपुलेशन मिलेगी। कौन सी? डेंस पॉपुलेशन। स्पार्स पॉपुलेशन मतलब बहुत ही हल्की पॉपुलेशन कहां मिलेगी? आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी बहुत स्पार्स पॉपुलेशन, आपको जम्मू कश्मीर में बहुत स्पार्स पॉपुलेशन मिलेगी। तो अगर डेंस पॉपुलेशन का एरिया आ जाए, तो अगर यहां पे लिख के आ जाए दिस रीजन इज अ डेंसली पॉपुलेटेड रीजन, तो यहां पे कौन सा आएगा? वेस्ट बंगाल, ठीक है, बिहार, ठीक है। अगर बोल रहे स्पार्सली बहुत कम पॉपुलेटेड है, तो यहाँ पे अरुणाचल बोल सकते हो, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब बोल सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये सब क्या है? ये सब आपके सॉइल्स हो गए, सिटीज हो गए और पॉपुलेशन हो गया। फिर बात करते हैं एक तरीके से आपका, ये तो ऐसे प्रैक्टिस के लिए दे दिया है, ठीक है। अगर आपको कुछ मतलब कि देखो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अगर प्रिंटर है तो प्रिंट आउट कर लो, वैसे तो होगा ही आप लोगों के पास मैप, कोई दिक्कत नहीं। आपका एक तरीके से मैपिंग सीरीज खत्म हो गई, ठीक है। ये जितने भी टाइम का है, कितने टाइम का है, आई थिंक ये है 52 मिनट्स का है। बट आप ये करो, आप इसमें इसको 2x की स्पीड पे देखो ना, और देखो मल्टीपल टाइम्स बार क्या करो, इसको प्रैक्टिस करो, आपको पता चल जाएगा कि भाई कहां पे आपको नहीं फंसना है। और ये आपको 10 मार्क्स फेच करवाएंगे एकदम ऐसे। ये एक तरीके से क्या बोलते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स है, बस ऐसे पकड़ा और 10 नंबर मिल गए। समझ गए कि नहीं? तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका मैपिंग खत्म हो गया। अब आपका सिर्फ एक टॉपिक बचा है, जो है टोपोग्राफी। आप आराम से पहले ज्योग्राफी एकदम पूरी कंप्लीट कर लो, फिर वो जो टोपोग्राफी 10 मार्क्स की है वो चिंता मत करिए, वो भी खत्म हो जाएगी। और जब आप पढ़ेंगे उस टोपोग्राफी की, जैसे हम लोग ने अभी मैपिंग पढ़ी ना, वो गूगल मैप कर करके, वैसे आपको टोपोग्राफी पढ़ाएंगे, आपको बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। वही मैं कह रहा था ना आपको, मैपिंग सीरीज में मतलब इतना इजी चीज है। और आप लोग तो दिन भर आजकल क्या है, आप लोग तो वो लोग हो ना जो दिन भर इंस्टा पे स्क्रॉल करा करते हो, लोग वहां घूम रहे वहां घूम रहे। अब देखिए, जो चीजें आपको मैप में दिख गई, आपका मन कर रहा होगा भाई यहाँ पे भी हम भी जाएं, हम भी जाएं। तो जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा यार ये तो हमने पढ़ा था ना, ठीक है। कभी गए आप इलाहाबाद गए तो आपने कहा अच्छा यहाँ तो प्रयागराज है, मैंने पढ़ा हुआ है, मैप किया हुआ है, यहाँ पे क्या मिलती, गंगा और यमुना मिल रही है, ठीक है। अब तो बंदरा जाओगे, कृष्णा रिवर देखोगे, गोदावरी देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये पढ़ा था मैंने, ठीक है। तो आप और क्यूरियोसिटी जा गई, ठीक है। चलिए, बाकी आप लोग क्या करते रहो, आप लोग पढ़ते रहो, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय बचा है ना, अब बहुत मेहनत करने का समय आ गया है, ठीक है। चलिए, तब तक